दिव्यांग आरक्षण घोटाला। जी हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ए मोटोनी में जीके में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि दिव्यांग आरक्षण में घोटाला हुआ है। किसके लिए? तो दिव्यांग जितने भी बिहार के दिव्यांग कैंडिडेट हैं जो शिक्षक बनने वाले थे उनके आरक्षण में घोटाला हुआ है। यह मेरा सेकेंड वीडियो है और जब तक यह सॉल्व नहीं हो जाता है दिव्यांग आरक्षण मामला तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एक एक परत परत मैं खोलकर आपके सामने रखूंगा कि कैसे दिव्यांग आरक्षण घोटाला हुआ है बीपीएससी के तहत। और मैं अदर स्टेट को लास्ट में मैं ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं कि आपका देखकर दिमाग चकरिया जाएगा। जी हाँ, आप पहले जो वीडियो मैं बनाया था जिस पे अदर दिव्यांग हाल हो चुके हैं शिक्षक भर्ती में, उन्होंने बहुत ढेर सारे अनगल सनगल कमेंट किए हैं, गाली गलौज भी किए हैं मेरे साथ। देखिए, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो नियम है उसी नियम पर वीडियो बना रहा हूँ और उसी नियम के अधीन में रहकर आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है आप खुद समझते हैं। तो मुझे गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लास्ट तक जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 10 जनवरी को ही यह आरटीआई का जवाब आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि संख्या विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता टीआरई से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि टीआरई 2 वर्ग 9th-10th हिंदी में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर कुल 43 ओएच दिव्यांग का चयन किया गया है, जिसमें से 28 और 7 कितना होता है जोड़ लीजिए 35, यानी 43 में से 35 जो है अदर राज्य के दिव्यांगों का चयन किया गया है। अदर राज्य का यह एक आरटीआई है। अब आगे चलिए, इसमें देखिए यह भी जो है 262 सीट था 9th-10th के गणित के सब्जेक्ट में। 262 में से 199 जो है अन्य राज्य के हैं और 63 उम्मीदवार बिहार राज्य के हैं। ठीक है, मानते हैं कि इसमें दिव्यांग नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के जो रिक्तियां है उसमें बिहार से अधिक अदर राज्य के कैसे आ जा रहे हैं, यह भी सोचने वाली बात है। आगे चलिए, आगे आपको यह देखिए 7 जनवरी को आरटीआई का रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है। आगे चलिए हम अपना पढ़ कर दिखाते हूँ। कंडिका 1 में उक्त परीक्षा में दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण राज्य सरकार के संकल्पों के आलोक में दिया गया है। यह कौन सी संकल्प है इसका भी बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। दूसरा कंडिका में उक्त परीक्षा में ओएच दिव्यांग कोटि के अंतर्गत कुल 165 उम्मीदवार सफल हुए। कितने? 165। अब चलिए 3 नंबर में उक्त परीक्षा में सफल ओएच दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या 1338 है। इनमें से 800 बिहार के एवं 538 अन्य राज्य के हैं। मिलाइए, 800 तो बिहार के हैं, ठीक है, इस पर कोई मुझे बातचीत नहीं करना है, लेकिन 500 जो 38 दिव्यांग बाहरी राज्य के हैं उसका कट ऑफ कब जारी किया आपने? कट ऑफ तो एक ही है, तो बिहार का है और अदर दिव्यांग का है, कैसे डिसाइड होगा? आई दोनों का कट ऑफ आप सेम कैसे कर दिए? क्योंकि जो बिहार के दिव्यांग हैं वो तो पहले बिहार का मूल निवासी है ना, बाद में ना दिव्यांग है। तो मूल निवासी को ही आरक्षण देना है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो दिव्यांग हो जनरल कुछ भी हो। तो अगर आप मूल कैटेगरी को ही आरक्षण देना है तो फिर बाहरी तो मूल कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि दिव्यांग जो है दिव्यांग आरक्षण जो है शैक्षिक आरक्षण है। तो ये बताइए शैक्षिक आरक्षण कब लागू हुआ? वो तो बाद में होता है ना, पहले तो मूल निवासी को आरक्षण देना है, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे महिला का है, महिला का आरक्षण दिया गया, उसको अब हाईकोर्ट ने जो है सो गलत बताया, उसी तरह दिव्यांग का भी आरक्षण होना चाहिए। कुछ भी आरक्षण 37 हो या ऊर्ध्वाधर हो, कुछ भी हो, तो मूल बिहार के जो मूल निवासी हैं वो दिव्यांग हो, एससी हो, एसटी हो, उन्हें ना आरक्षण मिलना चाहिए। अगर बाहरी है तो अगर बाहरी का आरक्षण नहीं देना तो डबल कट ऑफ आप जारी कीजिए ना। एक बिहार के मूल निवासी दिव्यांग का, एक बाहरी दिव्यांग का कट ऑफ जारी होना चाहिए, या इसको जनरल में ले जाना चाहिए आपको। तो एक ही कट ऑफ में आप दोनों को कैसे सम्मिलित कर दिए? या गलत है कि नहीं गलत है? आगे चलिए, उसके बाद देखिए क्या बोला गया है। कंडिका 3 में कहा गया है कि उक्त परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की सूची की छायाप्रति 4 पृष्ठों में भेजा गया है। देखिए यहाँ आइए, यहाँ देख लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, यहाँ आइए, यहाँ मध्य प्रदेश भी है, आपको दिखाई दे रहा है। बीच में उत्तर प्रदेश है, उसका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान वेस्ट बंगाल। ये जो यूपी है और एमपी है, इनका भी हम पोल खोलने वाले हैं लास्ट में। चलिए, यह 165 का लिस्ट जारी हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें कितने दिव्यांग हैं बाहरी के और कितना स्टेट के हैं आप देख सकते हैं यह पीडीएफ। चलिए अब दूसरा एक आरटीआई के रिप्लाई भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि टीआरई जो है टीआरई 1 में
TRU 1 में ही यह मामला हुआ है, नहीं 2 में भी यह मामला, 3 में यह मामला। अगर आप लोग सतर्क नहीं हो गए, अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, केस नहीं कीजिएगा, कोई ठोस कदम नहीं बताइएगा प्रशासन को, शासन को, सामान्य प्रशासन विभाग को, सरकार के पास, तो TRU 4 में भी यही नियम लगेगा। आप देखते रह जाइएगा, आपका नौकरी नहीं होगा। इसलिए सब कुछ देखिए, समझिए और आगे की कार्रवाई में भिड़ जाइए लगन से। चल जाइए ऐसा। अब चलिए, अब TRU 1 का बात भी कर लेते हैं। 10/6/2024 को यह RTI का रिप्लाई आया है, जिसमें यह बताया गया है, देखिए 27/2023 TRU 1 का है। इसमें बताया गया है, पूछा गया था कर्णिका 1 में, देखिए कि A1 से 5 जनरल में कुल 1837 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। कर्णिका 1 में बिहार के पुरुष 159 है, बिहार की महिला है 1485, अन्य राज्य के पुरुष है 151, अन्य राज्य के पुरुष, अन्य राज्य की महिला 42 है। इसके बाद आइए, उसके बाद कर्णिका 5 में देखिए, कर्णिका 5 में बिहार के पुरुष दिव्यांग VI में 1 है, DD में है 96 और OH में है 11 और MD में है 09। तो यह बिहार की है, तो इस पर हम चर्चा नहीं चलेंगे। अब आइए बिहार के अन्य पर चर्चा करना है। कर्णिका नंबर जो है सो 7 नंबर देखिए, बिहार अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग VI में 1 है, DD में 29 है, OH में 0 है और MD में 4 है। और अन्य राज्य की महिला दिव्यांग VI में 0, DD में 15, देखिए DD में 15, अरे OH में 0, MD में 4, यानी टोटल गिनते हैं तो VI में 1 हो गया, DD में आपका 29 और 15 आपका 44 हो गया, OH में तो 0 है यह है और MD में जो है सो 08 है। यह अदर का है, अदर स्टेट का। और कौन सा सब्जेक्ट का है यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, शायद 1 से 5 का ही हो सकता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन यह नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। बिहार का आरक्षण बिहार में लागू होना चाहिए, बिहार की वैकेंसी बिहार के दिव्यांगों के पास होनी चाहिए, लेकिन अदर दिव्यांग इस पर मजा मार रहे हैं। अब और RTI की जवाब देखिए, लास्ट में आपको पर्दा उठाऊंगा कि क्या मामला है, क्यों मैं इसको घोटाला कह रहा हूँ। यह देखिए, यह 15/1/2025 को आया है, जिसमें से यह TRU 3 के बात कहा गया है, TRU 3 का बात है, ठीक है, TRU 3.0 का बात है। कर्णिका 1 में देखिए कि 1 से 5 विषय में दिव्यांगता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के बिहार के कुल 44 है। बिहार के कितने हैं? कुल जो है 44 बहाल हुए हैं। 2 में OH पुरुष उम्मीदवार की संख्या, महिलाओं की संख्या 0 है। 3 में कर्णिका में अन्य राज्यों के चयनित OH उम्मीदवारों की संख्या 121 है, मिलाइए 44 है बिहार के दिव्यांग और अन्य राज्य के 121 है। ये कहाँ से नियम, आप देखिए ना, आप साधारण से देखिए ना, कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको बोलिए, आप अपना भी दिमाग लगा लीजिए। जरूरी नहीं RTI का जवाब तो झूठ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर BPSC का प्रांतांक दिनांक सब कुछ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यह तो BPSC का लोगो भी है, यह तो झूठ नहीं है। अच्छा आगे आइए, अब देखिए कर्णिका नंबर 4 में देखिए, अन्य राज्य के चयनित 121 OH दिव्यांगों में 106 पुरुष और 15 महिला है। कर्णिका 5 और 6 में जो है जो लिस्ट मांगा गया था, जो लिस्ट आपके सामने भी है, आप देख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, देख सकते हैं। आपके दिल पर क्या बीत रहा है बिहारवासी दिव्यांग साथी मेरे, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब देखने पर आँख खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? अब आइए, अब बात उठाते हैं कि जो दिव्यांग साथी बाहरी है और जिनका नियुक्ति हो चुका है, वह हमारे वीडियो को देखकर गाली गलौज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 962 का अनुपालन किया जा रहा है बिहार में। उसका भी RTI का रिप्लाई जो आया है वो मैं आपको दिखा, यही जो RTI है जिसके बाहरी दिव्यांग जो हैं, जो बहाल हो चुके हैं, वो इसी का हवाला दे रहे हैं। यह जो है 22/11/2024 को RTI का जवाब आया, जिसमें अंजू कुमारी ने यह जो है सो RTI लगाया था, जिसमें यह बताया गया कि उपयुक्त विषय 8/9/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में सूचित करना है कि TRU 1 एवं TRU 2 के परीक्षा फल में दिव्यांग आरक्षण हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 में दिए गए प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की गई है। यानी इनसे पूछा गया था कि किस नियम के अधीन आप
आप बाहरी दिव्यांग को आरक्षण दे रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 962 जो दिनांक 22/1/2021 को जारी हुआ था, उसी के आलोक में हम आरक्षण दे रहे हैं। तो चलिए यह क्या बात है जी, 962 कौन सा पत्र है, इसे भी हम देख लेते हैं। कहाँ लिखा है कि बाहरी दिव्यांग को आरक्षण देना है, इसको भी हम आज रखते हैं। बाहरी जो दिव्यांग है वह ध्यान से देखेंगे, आपकी किरकिरी को दूर कर देते हैं। देखिए आपके सामने 962 जो पत्र का हवाला दिया जा रहा था, वह आपके सामने खोलकर मैंने रख दिया है। आप इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेट पर समान प्रशासन विभाग की साइट पर जाइएगा, वहाँ है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पूरी बात क्या है। चलिए इसमें आइए, यहाँ समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या यहाँ पर है, संकल्प लिखा हुआ है। विषय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहुदिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को केंद्रीय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप करने के संबंध में। यहाँ पर बात कहा गया है कि नहीं कहा गया है। चलिए अब आइए, 962 खोज रहे थे ना आप, सब लोग हवाला दे रहे थे कि 962 के अनुसार ही आरक्षण दिया जा रहा है, आप गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आइए पहले देख लीजिए, यहाँ यह देखिए ज्ञापांक यहाँ है 962 दिनांक 22/1/2021 को, जो आरटीआई में रिप्लाई आया था 962 22/1/2021, यह आरटीआई की रिप्लाई है। चल 62 यहाँ पर है 22/1/2021, और बिहार के राज्यपाल के आदेश से जयशंकर प्रसाद सरकार के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से यह प्रकाशित किया गया। अब आइए, इसमें कहीं भी आप हमको खोज कर बता दीजिए कि बिहार के अदर दिव्यांग को आरक्षण देना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं जो भी काम करता हूँ छोड़ दूंगा और संन्यास ग्रहण कर लूँगा। आइए यहाँ पर आइए, सबसे ऊपर में आइएगा तो यहाँ पर यह बताया गया है कि पहले 4% आरक्षण था, अब 5% आरक्षण कर दिया गया। सॉरी, पहले 3% आरक्षण था, अब 4 कर दिया गया। नामांकन के स्थान पर 4 का 5 कर दिया गया, यह बात बताया गया है। दूसरी बात यहाँ पर आइए, 2 नंबर पर कहा गया है कि अतः राज्य सरकार द्वारा राजधानी सेवा की नियुक्ति तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 4 था तो उसे 5 कर दिया, वही बात है। 2 के 1 में भी वही बात कहा गया है, 4% आरक्षण तथा अधिकार अधिनियम 32 के तहत सरकारी संस्थानों में 5% आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। अब आइए 2 में आइए, इसका 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण मेरिट के आधार पर दिव्यांगों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत की जाएगी। देखिए गैर आरक्षित वर्ग पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाईलाइट कर दिए। गैर आरक्षित वर्ग कौन होता है? जनरल, यूआर होता है। बशर्ते उन्होंने आरक्षण संबंधी कोई छूट या आयु सीमा, अर्हतांक, कंप्यूटर सक्षमता इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। अगर प्राप्त किया हो तो इसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना है। अगर पैसा भी पेमेंट कम दिए हैं, आरक्षण वाला पेमेंट किए हैं तो भी रिजेक्ट होगा फॉर्म। आयु में छूट लिए हैं तो भी, कोई भी संबंधित छूट लिए हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, किसी भी बाहरी का इस तीनों पर, छूट पर, आयु सीमा, अर्हता पर, कंप्यूटर दस्ता पर जो है सो रिजेक्ट, फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया और आरक्षण भी दे दिया बिहार के मूल निवासी के आरक्षण के बराबर। यहाँ कहीं लिया है जैसे इस पत्र के आलोक में तो गुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग यानी जनरल में देना चाहिए, लेकिन दे दिया कहाँ? बिहार के आरक्षण। आइए 3 नंबर में आइए, 3 नंबर में कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई मामला उजागर होता है तो यह समिति बनाया है, इस समिति के समक्ष आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। समिति फिर निर्णय लेगी जैसा होगा। ये समिति के पास बिहार के दिव्यांगजन कितना आवेदन देकर थक गए हैं, लेकिन समिति भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब आइए नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिव्यांगता का परिभाषा बताया गया है, कौन कौन से दिव्यांग किस कैटेगरी में आते हैं, यह सभी चीज़ बताया गया है। पूरे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है मानसिक व्यवहार की सब कुछ बताया गया है, जितने भी बात है वह बताया गया। चलिए आइए यहाँ आइए, 5 नंबर में देखिए क्या बोला गया। आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के OM संख्या इतना 2005 के आलोक में केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं पर पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रसित हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हो उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कितने प्रतिशत? 40% अगर है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन बाहरी दिव्यांग के पास कितना है? 30%, 35%, 28%, 20%, 25% है। पैसा देकर उसको 40-45 बनवा दिया गया है। बिहार में नौकरी कर रहा है, खोजने पूछने वाला कोई नहीं है। अब आइए नीचे आइए,
यहाँ पर बताया गया है 6 नंबर 7 नंबर में मेडिकल बोर्ड। यहाँ पर देखिए केंद्र राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन करेगी, लेकिन जो है 16 की धारा 57 के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकार होगा। मेडिकल बोर्ड की गठन कर उनकी जांच की जाएगी, लेकिन जांच भी नहीं हुआ, मूल्यांकन भी नहीं किया गया। इसी तरह बाहरी दिव्यांग कैंडिडेट को उनके सर्टिफिकेट देखकर नियुक्ति कर ली गई है, जो एकदम गलत है। यहाँ पर रोस्टर दिया गया है कि कैसे उनके पद का गणना किया जाएगा। 12 नंबर, ठीक है, 10, 11, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमसे छूट गया हो तो हमें बताइएगा कमेंट में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि छूटा है। चलिए अब आइए, जो हमें लास्ट में आपको बताया था कि पोल खोलने वाला हूँ, पट्टी खोलने वाला हूँ, वह पट्टी अब आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम अपना क्रोम खोल लेंगे। अब क्रोम में यहाँ पर सर्च करेंगे। पहले यूपी से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। MPPSC, MPPSC सर्च करते हैं। MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्वेंट कमीशन। चलिए इसके साइट पर चलते हैं। अगर सभी स्टेट का जो है साइड है, नियम सेम होनी चाहिए दिव्यांगता के आलोक में। अगर कुछ लोगों का कहना है कि दिव्यांगता आरक्षण सेंट्रल से के नियम से चलता है, तो सभी स्टेटों में सेम होनी चाहिए ना, अलग अलग तो नहीं होनी चाहिए। अब आइए, अब यहाँ पर जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भर्तियाँ के लिए यहाँ पर रिक्तियाँ है। बहुत सारे भर्ती मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, तो मैं कुछ भर्तियाँ का डाउनलोड कर दूंगा लाइव आपके सामने, उसके नोटिफिकेशन। चलिए अब नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है और उसको मैं ओपन करूंगा। ओपन का हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, आप देख सकते हैं। अब नीचे आइए, जो रिक्तियाँ है वहीं पर स्पष्ट कर दिया गया है। हाँ आइए, यहाँ पर आइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि मेरी आंखें चंदरिया गई हो, आपकी आंख 6x6x6 की होगी, तो हो सकता है आपको फ्रेश दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, यानी मूल निवासी बोला क्या है, यानी मध्य प्रदेश को जो मूल निवासी दिव्यांगजन है उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा बाहरी होंगे तो उन्हें जनरल में रिजल्ट दिया जाएगा। स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत है आपको? चलिए अब आरक्षण में भी देख लेते हैं। आइए आरक्षण वाला टिप्पणी भी कर लेते हैं। कहाँ गया, ऊपर है शायद। पेज नंबर 6 में आइएगा तो यहाँ पर भी MPCS पर स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखेंगे, यानी जनरल लिखेंगे, UR लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं दिव्यांग हूँ और मैं MP में फॉर्म भरूंगा तो मैं जनरल में आऊँगा। ना ही कोई फीस का छूट मिलेगा, ना एज का छूट मिलेगा, ना आरक्षण मिलेगा। एक और नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ से भी देखते हैं कि क्या हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में कोई छूट गया हो। एक और दूसरा नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है MP का। इसमें भी देखिए, आइए नीचे आइए, इसमें भी सेम वही बात बोला गया है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या LD में सिर्फ 1 है, HH में 1 है, यानी 2 सीटें हैं। तो वह सिर्फ बिहार MP के मूल निवासी दिव्यांग को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और उनको ही सीट दिया जाएगा। अगर आप बाहरी हैं तो आप इस सब कैटेगरी में जनरल में आ सकते हैं, जनरल के सीट पर फाइट कर सकते हैं, लेकिन बिहार में इसका विपरीत हो रहा है। अब चलिए, यह तो हो गया MP का चिट्ठा हमने खोला है। अब सबसे अधिक जहाँ दिक्कत है ना, UP का, उत्तर प्रदेश का दिक्कत है। तो उत्तर प्रदेश का जो है हम जो है से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या नियम है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के PCS के साइट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर जैसे नीचे आइएगा तो एक नोटिफिकेशन बार है, देखिए यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन और भर्तियाँ का है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सब चीज़ को बता दिया जाएगा यहाँ पर। तो हम एक वाले पर कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस कमीशन पर ही चलाते हैं। इस पर जो है सो क्लिक करते हैं। कहाँ, यहाँ बगल में देखिए, यहाँ व्यू है। यहाँ पर हम कैसे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं कि इंग्लिश में। तो मैं जो है सो हिंदी में ही डाउनलोड करूँगा, क्योंकि हिंदी में कुछ आप लोग भी अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए हिंदी वाला हम डाउनलोड कर लेते हैं।
जैसे ही हिंदी वाला डाउनलोड कर देंगे तो PDF मेरे साथ में खुल जाएगा। खुलने के बाद मैं इसे थोड़ा इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। अब आइए, इसमें क्या बोला गया, पहले आवेदन शुल्क पर आइए। आवेदन शुल्क में कितना आवेदन लिया जा रहा है, तो दिव्यांगजन शुल्क नील है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया जो है वो 25 रुपया रखा गया है, तो आपको 25 रुपया देना होगा। ठीक है, अब आइए नीचे आइए। नीचे जैसे आइएगा तो आपको एक बात बताने वाला हूँ जो आप देख कर दंग रह जाइएगा। और उत्तर प्रदेश वाले बड़ी हमारे कमेंट कर रहे थे अनगल सनगल, उन्हें भी देखकर आश्चर्य होगा। खैर उनको नौकरी मिल गई है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आइए 7 नंबर कॉलम में आइए, 7 नंबर कॉलम को थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बतलाया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण आयु में छूट का अनुमान नहीं किया जाएगा। यानी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, EBC, OBC, EWS, किसी भी आरक्षण रोस्टर से आते हैं, दिव्यांग हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, या कुशल खिलाड़ी हो, या भूतपूर्व सैनिक भी हो, फिर भी आपको राज्य के मूल निवासी नहीं है, आपको आरक्षण अनुमान नहीं किया जाएगा। यह हमने तो नहीं लिख दिया है, आप ही का है। उत्तर प्रदेश वालों थोड़ा देख लो, और जो आपने कमेंट किया है मेरे वीडियो में उससे भी थोड़ा पढ़ लेना। कहीं भी तो पॉजिटिव रहो भाई, जो नियम है उसके विरोध बोलोगे। आपको नौकरी दे दिया गया, इसका मतलब क्या कुछ भी बोल दोगे। अब आइए, अब आते हैं रिक्ति पर आते हैं, जो रिक्तियां हैं उस पर आते हैं। पेज नंबर 8 पर आइएगा, और यहाँ पर रिक्ति दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं PH का रिक्तियां है। ठीक है, यहाँ पर दिया है। सबसे नीचे आइएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको स्पष्ट अब इस वाले चीज़ को पढ़िए क्या लिखा है। आप लोग ही पढ़िए, मुझे पढ़ने नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित चिन्हित किए गए पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमान होगा। यानी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग के लिए ही आरक्षण मान होगा। अगर हम बिहार के हैं तो आरक्षण मान नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार में एकदम उल्टा हो रहा है। क्यों भाई, नियम तो सबका एक होना चाहिए। तो आपके पास नियम अलग है, बिहार में अलग है, और मजा मार रहे हैं आप लोग। और सही बात कहने पर आप लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। अब आंखें खुली आपकी कि नहीं खुली? और भी मैं पोल खोलता रहूँगा जब तक यह मामला नहीं होता है। अगर आप बिहार के दिव्यांगजन के साथ मदद करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यह जो नंबर दिया है उनसे बात कीजिए और उनसे मिलिए। यह हक है आपका, दिव्यांग साथी, बिहार के मूल दिव्यांग साथी, आपका हक है। इस नंबर पर बात कीजिए और उनका समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।